दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हर देश की अपनी पहचान होती है। कहीं आजादी है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं विकास है। लेकिन सोचिए एक ऐसे देश की जहां इंटरनेट पर आपकी सांसों तक की निगरानी होती है, जहां लोग अपने बाल भी सरकार की मर्जी से कटवाते हैं, जहां हंसना, रोना और यहां तक कि गाने सुनना भी लीडर के आदेश पर तय होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसे दुनिया जानती है, नॉर्थ कोरिया के नाम से। यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल खाना है, जहां 2,50,00,000 लोग रहते तो हैं, लेकिन असल में उनकी जिंदगी किसी कैदी से कम नहीं। आज हम आपको बताएंगे वो 10 डरावने और चौंकाने वाले राज जो नॉर्थ कोरिया की सरकार दुनिया से छुपाना चाहती है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ बातें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया के वो राज जिन्हें जानकर आप भी शुक्र करेंगे कि आप वहां पैदा नहीं हुए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके फोन में इंटरनेट हो लेकिन आप गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम कुछ भी इस्तेमाल न कर सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? नॉर्थ कोरिया में यही हकीकत है। वहां ग्लोबल इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं। वहां का लोकल नेटवर्क है क्वांगगम्योंग, जिसमें सिर्फ 28 सरकारी वेबसाइट्स हैं। मतलब वहां के लोग सिर्फ वही जानकारी देख सकते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। ना कोई सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना ही दुनिया से जुड़ाव। लोगों के लिए वही 28 वेबसाइट्स ही पूरी दुनिया है। यानी नॉर्थ कोरिया के नागरिक अपनी दुनिया को वैसा ही समझते हैं जैसा सरकार उन्हें दिखाती है। असली दुनिया उनके लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 2, अब जरा ये सोचिए, आपके बाल कैसे कटेंगे? ये भी अगर सरकार तय करे तो कैसा लगेगा? नॉर्थ कोरिया में यही नियम है। वहां एक ऑफिशियल हेयर कट लिस्ट बनी हुई है। पुरुषों के लिए लगभग 10 और महिलाओं के लिए 18 स्टाइल्स तय किए गए हैं। लोगों को इन्हीं में से चुनकर बाल कटवाने पड़ते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, किम जोंग उनका हेयर कट कोई भी नागरिक नहीं रख सकता। अगर उनका हेयर कट किसी ने गलती से भी रख लिया तो उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तों को भी याद आ जाएगी, क्योंकि लीडर का लुक सबसे अलग और यूनिक होना चाहिए। यानी यहां फैशन नहीं, बल्कि लीडर की मर्जी ही ट्रेंड बनाती है। नंबर 3, दोस्तों, हाय, आपने सुना होगा कि रोना इंसान की सबसे नेचुरल भावना है। लेकिन क्या हो अगर आपको रोना भी सरकार के आदेश पर आना पड़े? ऐसा हुआ था साल 2011 में, जब नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की मौत हुई थी। सरकार ने आदेश दिया कि हर नागरिक को पब्लिक में रोना ही पड़ेगा। कई लोग सड़क पर, दफ्तरों में और यहां तक कि स्कूलों में भी जोर जोर से रोते नजर आए। और जो लोग रोते नहीं दिखे, उन्हें जेल भेज दिया गया या सजा दी गई। यानी वहां दुख भी असली नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। यहां इंसानों की भावनाएं नहीं, बल्कि तानाशाह की मर्जी ही सबसे बड़ी हकीकत होती है। नंबर 4, अब जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पसंद की फिल्म देखने या गाना सुनने पर ही मौत की सजा मिल जाए तो कैसा लगेगा? नॉर्थ कोरिया में यही कानून है। वहां हॉलीवुड मूवी देखना, कोरियन बैंड BTS को सुनना या किसी विदेशी गाने को सुनना, ये सब गंभीर जुर्म है। अगर किसी के पास USB ड्राइव या विदेशी फिल्म पाई जाती है तो सजा मौत तक हो सकती है। लोग सिर्फ वही गाने सुन सकते हैं और वही फिल्में देख सकते हैं जिनमें लीडर की तारीफ की गई हो। मतलब वहां का एंटरटेनमेंट भी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। यानी नॉर्थ कोरिया में कला और संगीत का मकसद लोगों का मनोरंजन नहीं, बल्कि सिर्फ लीडर की पूजा कराना है। नंबर 5, दोस्तों, जब हम इलेक्शन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कई पार्टीज, कई उम्मीदवार और जनता की पसंद की तस्वीर आती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन का मतलब कुछ और ही है। जी हां, वहां हर कुछ सालों में चुनाव तो होते हैं, लेकिन मजाक जैसे। मतदान पत्र पर सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, किम जोंग उन का। मतलब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं। और अगर आप वोट डालते भी हैं तो आपको उसी को चुनना पड़ेगा।
इसीलिए वहां हर बार नतीजा आता है 1 से 0.0% वोट लीडर के नाम पर। सरकार इसे जनता का समर्थन बताती है, लेकिन असल में यह एक मजबूरी है। यानी नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र का खेल सिर्फ दिखावे के लिए खेला जाता है। असल में वहां जनता की आवाज की कोई कीमत नहीं। नंबर 6। अब जरा ये सोचिए, अगर आपको किसी देश की सैर कराई जाए और बाद में पता चले कि आपने जो देखा वो सब एक नाटक था, तो कैसा लगेगा? कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में कुछ शोकेस सिटी बनाई गई हैं। ये शहर खासकर विदेशियों को दिखाने के लिए होते हैं। यहां की दुकानें चमकदार होती हैं, पार्क साफ सुथरे और लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब नाटक होता है। असल में आम नागरिक बेहद गरीबी और कठिनाइयों में जीते हैं। लेकिन जब कोई विदेशी डेलीगेशन या टूरिस्ट आता है तो उन्हें वही नकली शहर दिखाया जाता है, ताकि दुनिया को लगे कि नॉर्थ कोरिया बहुत खुशहाल है। यानी नॉर्थ कोरिया में असलियत और दिखावे के बीच इतना बड़ा फर्क है कि पूरा देश एक स्टेज और जनता सिर्फ कलाकार जैसी लगती है। नंबर 7। दोस्तों, न्यूज चैनल या अखबार का मकसद होता है जनता को सच बताना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सच का मतलब कुछ और ही है। वहां टीवी, रेडियो और फिर न्यूज़पेपर का सिर्फ एक ही काम है, लीडर की तारीफ करना। हर खबर में बताया जाता है कि किम जोंग उन कितने महान हैं, उन्होंने कैसे दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और उनका देश कितना ताकतवर है। लेकिन असलियत यह है कि जनता गरीबी और डर में जी रही होती है। अगर कोई रिपोर्टर सच लिखने या सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश भी करे तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी खत्म। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सरकार की हां में हां मिलाना है। यानी वहां मीडिया सच नहीं बल्कि सिर्फ तानाशाह की आवाज को ही गूंजता है। नंबर 8। अब सोचिए, अगर आपके घर का दरवाजा ही ना हो तो आपकी प्राइवेसी कैसी होगी? नॉर्थ कोरिया के कुछ गांवों में यही हकीकत है। वहां कई घरों में दरवाजे नहीं होते या फिर उन्हें आधा खुला छोड़ना पड़ता है। सरकार चाहती है कि कहीं कोई गुप्त काम ना हो और हर किसी की हरकत पर नजर रखी जा सके। मतलब लोग अपने ही घरों में सुरक्षित या आजाद महसूस नहीं कर सकते। यहां तक कि रात को सोते वक्त भी उन्हें लगता है कि सरकार की नजर उन पर है। यानी जहां पूरी दुनिया अपने घर को सुरक्षा और प्राइवेसी की जगह मानती है, वहीं नॉर्थ कोरिया में घर भी निगरानी का एक और पिंजरा है। वहां के लोग ये तक नहीं जानते कि बाहर की दुनिया कितनी एडवांस है। उन्हें इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया जैसी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ही सबसे अमीर और ताकतवर देश है, बाकी सब गरीब और भूखे हैं। यहां तक कि उन्हें सिखाया जाता है कि उनके लीडर इंसान नहीं बल्कि भगवान जैसे हैं, जो कभी गलती नहीं करते, जो सब कुछ जानते हैं। बाहर की दुनिया से हर तरह की जानकारी रोक दी जाती है ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच पाए। नॉर्थ कोरिया में आजादी की कीमत बहुत भारी है। अगर कोई नागरिक देश से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो सिर्फ वही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी जेल भेज दिया जाता है। सोचिए, किसी की हिम्मत होती है आजाद हवा में सांस लेने की, तो उसकी गलती की सजा 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। यानी उसके बच्चे, यहां तक कि पोते पोतियां भी सजा से नहीं बचते। जेलों की हालत इतनी डरावनी होती है कि वहां से जिंदा लौटना ही मुश्किल है। कहा जाता है वहां के कैदियों से जबरदस्ती खदानों में काम करवाया जाता है, भूखे पेट, ठंड में, बिना इलाज के, जहां मौत ही उनका असली साथी बन जाती है। यानी नॉर्थ कोरिया में बाहर निकलने की चाह सीधा मौत या तबाह जिंदगी की ओर ले जाती है। इसलिए वहां का हर इंसान मजबूरी में चुपचाप जीता है। दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया के ऐसे काले सच जिन्हें सुनकर शायद आप भी सिहर गए होंगे। सोचिए, हम जिन चीजों को सामान्य मानते हैं, इंटरनेट पर स्क्रॉल करना, अपनी पसंद का गाना सुनना या खुलेआम अपनी राय रखना, वहीं किसी और देश में यह सब गुनाह है। आजादी जिसके बिना इंसान सांस भी नहीं ले सकता, वहीं वहां
आजादी मांगना ही मौत की वजह बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने दोस्तों से हंसते बोलते या इंटरनेट पर खुलकर अपनी राय रखते दिखें, तो शुक्रगुजार रहिए कि आप उस जगह पैदा हुए हैं जहां जिंदगी सच में आपकी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही अनसुने सच जानने के लिए चैनल फैक्ट्स इन सेकंड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, ऐसे ही रोचक और चौंकाने वाले फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फैक्ट्स इन सेकंड यूट्यूब चैनल पर। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।